द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पुस्तक के बारे में वॉरेन बफेट के विचार। मैंने इस पुस्तक का पहला संस्करण 1950 की शुरुआत में पढ़ा था, जब मैं 19 वर्ष का था। मुझे तब लगा था कि यह निवेश पर लिखी गई अब तक की सबसे अच्छी किताब है। आज भी यही मानता हूँ। जीवन भर सफलतापूर्वक निवेश करते रहने के लिए समताप मंडल का आईक्यू, बहुत ही उच्च स्तरीय असाधारण व्यापारिक अंतर्दृष्टि या आंतरिक जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी है बौद्धिक ढांचा जिससे फैसले लिए जा सके, और ऐसी क्षमता भी ज़रूरी है जो भावनाओं को उस ढांचे का क्षय करने से रोके। यह पुस्तक सटीक और स्पष्ट रूप से उचित ढांचा प्रदान करती है। आपको भावनात्मक अनुशासन बनाना ही होगा। यदि आप उन व्यवहार और व्यापार सिद्धांतों पर चलते हैं जिनकी वकालत ग्राहम करते हैं, और अगर आप अध्याय 8 और अध्याय 20 में दी अनमोल सलाह पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, तो आपको अपने निवेश से खराब परिणाम नहीं मिलेंगे। इससे आपको उससे बेहतर की प्राप्ति होगी जितना आपने सोचा होगा। आपको असाधारण परिणाम मिलेंगे या नहीं, ये उस प्रयास या बौद्धिकता पर निर्भर होंगे जो आप निवेश और साथ ही साथ शेयर बाजार के आयामों की मूर्खताओं पर लगाते हैं। ये आपके निवेश करियर के दौरान हावी रहते हैं। बाजार का व्यवहार जितना मूर्खतापूर्ण होगा, उतना ही कारोबारी निवेशक के लिए बेहतर अवसर होगा। ग्राहम की माने तो आपको इन मूर्खताओं से लाभ होगा, बजाय इसके कि आप भी इसके भागीदार बने। मेरे लिए ग्राहम किसी लेखक या शिक्षक से भी कहीं बढ़कर है। उन्होंने मेरे जीवन को मेरे पिता को छोड़कर बाकी किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा प्रभावित किया है। 1976 में बेन के निधन के कुछ ही समय बाद मैंने फाइनेंशियल एनालिस्ट जनरल में उनके बारे में लघु स्मरण लिखा था। जब आप यह पुस्तक पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि आप भी उनके कुछ विशेषताओं को अनुभव करेंगे जिनका मैंने इस आभार में उल्लेख किया है। बेंजामिन ग्राहम 1894 टू 1976। कुछ वर्ष पहले बेन ग्राहम, जो लगभग 80 वर्ष के थे, ने अपने एक दोस्त से कहा कि वे हर दिन कुछ मूर्खतापूर्ण, कुछ रचनात्मक और कुछ उदारतापूर्ण काम करने की सोचते हैं। उनके विचार कोश में पहला अनोखा लक्ष्य यह दिखाई देता था कि वे हर कई उपदेशात्मक या आत्म महत्व के स्वर से बचते थे। यद्यपि उनके विचार शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति सदा सौम्य रहती थी। इस पत्रिका के पाठकों को उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। इसे उनकी रचनात्मकता के स्तर से मापा जा सकता है। किसी सिद्धांत को स्थापित करने वाले के लिए ऐसा दुर्लभ ही होता है कि वह थोड़े समय के लिए अपने उत्तराधिकारियों द्वारा उसे अस्त होने न देखे। परंतु गैर अनुशासित और भ्रमपूर्ण गतिविधि को संरचना और तर्क प्रदान करने वाली इस पुस्तक के प्रकाशन को 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। फिर भी प्रतिभूति विश्लेषण के क्षेत्र में दूसरा स्थान लेने वाले के बारे में सोचना भी मुश्किल है। ऐसा क्षेत्र जहां बहुत कुछ इसके प्रकाशन के बाद थोड़े ही सप्ताहों में या महीनों में बुद्धिहीन लगने लगता है, वही बेन के सिद्धांत ठोस बने रहे। इनका मूल्य तब अक्सर बढ़ जाता है और ज़्यादा अच्छी तरह समझ आता है जब वित्तीय तूफान कमज़ोर बौद्धिक संरचनाओं को नष्ट कर देता है। इनकी सलाह की पूर्णता उनके अनुसरणकर्ताओं के लिए अचूक उपहार जैसी है। उन लोगों के लिए जिनकी नैसर्गिक क्षमता प्रतिभाशाली अभ्यासकर्ताओं को जितनी नहीं है, जो प्रतिभापूर्ण या फैशन सलाहकारों से ठोकर खाए हैं। अपने पेशेवर क्षेत्र में बेन के प्रभुत्व का असाधारण पहलू यह है कि उन्होंने इसे किसी भी संकीर्ण मानसिक गतिविधि से हासिल नहीं किया जिसमें सारा प्रयास किसी एक तरफ होता है, बल्कि ये बौद्धिकता का ऐसा प्रासंगिक उप उत्पाद है जिसके विस्तार की व्याख्या नहीं हो सकती। निश्चित ही मैं आज तक कभी किसी इतने बुद्धिमान व्यक्ति से नहीं मिला। वास्तव में कुल मिलाकर याद करें तो नए ज्ञान की अनंत आसक्ति तथा असंबद्ध प्रतीत होती समस्याओं पर लागू होने वाले ढांचे के पुनर्निर्माण की क्षमता उनकी सोच को किसी भी क्षेत्र के लिए आनंदपूर्ण बना देती है। लेकिन उनकी तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात थी उदारता, जिसमें वे बाकी सभी से बेहतर रहे। मैं बेन को अपने शिक्षक, नियोक्ता और दोस्त के तौर पर जानता था। हर रिश्ते में वे सर्वथा खुले थे, जिसमें विचार, उदारता, समय और भाव गैर मापीय थे। यही बात विद्यार्थियों, कर्मचारियों और
दोस्तों के प्रति रिश्ते में भी थी। यदि सोच की स्पष्टता चाहिए थी तो इससे बेहतर और कोई जगह नहीं थी, और यदि प्रोत्साहन या सलाह की आवश्यकता हो तो बेन हमेशा उपलब्ध होते थे। वॉल्टर लिपमैन ने ऐसे लोगों की चर्चा की जो ऐसा पेड़ लगाते हैं जिसके नीचे अन्य लोग बैठ सके। बेन ग्राहम ऐसे ही व्यक्ति थे। फाइनेंशियल एनालिस्ट जनरल, नवंबर-दिसंबर 1976 से पुनः प्रकाशित। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।